हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल केपी ऑनलाइन स्टडी, जहाँ पे हम पढ़ते हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन और जीके। तो आज हम 31 जुलाई के करंट अफेयर्स करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन, रिसेंटली जॉन सैक्सन हैज़ पास्ड अवे। ही वॉज ए पॉलिटिशियन, सिंगर, एक्टर और ऑथर। तो रिसेंटली जॉन सैक्सन की देहांत हो गया है। तो वो कौन थे? पॉलिटिशियन थे, सिंगर थे, एक्टर थे, ऑथर थे। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा एक्टर। तो जॉन सैक्सन एक अमेरिकन एक्टर था। हु हैज़ बिकम द 7th बॉलर टू टेक 500 टेस्ट विकेट्स। कौन सी वो बॉलर है जो 7th बॉलर बन गया है 500 टेस्ट विकेट जिन्होंने लिया है? तो ऑप्शन है स्टुअर्ट ब्रॉड, दीपक चाहर, राशिद खान, ट्रेंट बोल्ट। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन ए, स्टुअर्ट ब्रॉड। ही इज़ फ्रॉम इंग्लैंड क्रिकेट टीम। ये एक इंग्लिश क्रिकेटर है स्टुअर्ट ब्रॉड, जिन्होंने हाल ही में 500 टेस्ट विकेट पूरा किया है और 7th बॉलर बन गया है 500 टेस्ट विकेट लेने में। क्वेश्चन नंबर 3, डैश हैज़ स्टार्टेड ए हाइपर लोकल 90 मिनट डिलीवरी सर्विस। कौन सी कंपनी ने स्टार्ट किया है हाइपर लोकल 90 मिनट डिलीवरी सर्विस? फ्लिपकार्ट, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, स्विगी। आंसर होगा फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट ने हाल ही में शुरू किया है 90 मिनट डिलीवरी सर्विस, जो 90 मिनट के अंदर डिलीवरी पूरा करेंगे। फ्लिपकार्ट का फॉर्मेशन हुआ था अक्टूबर 2007 में और फ्लिपकार्ट की सीईओ है कल्याण कृष्णमूर्ति जी और फ्लिपकार्ट की पेरेंट कंपनी है वॉलमार्ट। क्वेश्चन नंबर 4, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड ए न्यू सुप्रीम कोर्ट इन श्रीलंका, अल्जीरिया, मॉरिशस, इंडोनेशिया। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है एक सुप्रीम कोर्ट नए। तो कौन सी देश में? आंसर होगा मॉरिशस। मॉरिशस में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ जी ने दोनों ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट की उद्घाटन किया है। तो मॉरिशस की कैपिटल है पोर्ट लुइस, करेंसी है मॉरिशियन रूपी और पीएम है प्रविंद जुगनाथ। हु हैज़ ओन प्रीमियर लीग्स गोल्डन बूट अवार्ड। प्रीमियर लीग के गोल्डन बूट अवार्ड किसने जीता है? जेमी वार्डी, लियोनेल मेसी, एंड्रेस इनिएस्टा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा जेमी हार्डी। जेमी हार्डी ने गोल्डन बूट अवार्ड जीता है। तो जेमी हार्डी एक इंग्लिश फुटबॉलर है। इन्होंने 23 गोल्स किया है 2019 to 2020 ईयर में। और ब्राज़ीलियन कीपर इडरसन जिन्होंने गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता है। और गोल्डन बूट जीता है जेमी हार्डी ने और गोल्डन ग्लोब अवार्ड इडरसन ने। क्वेश्चन नंबर 6, विच सिटी हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड मैनहोल क्लीनिंग रोबोट बैंडिकूट। तो कौन सी सिटी ने लॉन्च किया है जो रास्ते में होता है मैनहोल उनको क्लीन करने के लिए रोबोट लॉन्च किया है जिसका नाम दिया गया है बैंडिकूट। तो कौन से शहर ने किया है? इंदौर, गुवाहाटी, चेन्नई, सूरत। आंसर होगा गुवाहाटी। तो गुवाहाटी ने लॉन्च किया है मैनहोल क्लीनिंग रोबोट, जो रोबोट के द्वारा जो मैनहोल्स हैं उन्हें क्लीन किया जाएगा। इसके लिए ये रोबोट लॉन्च किया गया है जिसका नाम क्या है? बैंडिकूट। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन। वर्ल्ड डे ट्रैफिकिंग अगेंस्ट ट्रैफिकिंग डे ऑब्जर्व किया जाता है 28 जुलाई, 29 जुलाई, 30 जुलाई, 31 जुलाई। आंसर होगा 30 जुलाई। तो इस बार जो वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स जो डे ऑब्जर्व किया गया है इसका थीम था कमिटेड टू द कॉज वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो जो बच्चे हैं जो जिनको काम में लगा देते हैं, लेबर बना देते हैं, भीख मंगवाते हैं, प्रोस्टिट्यूशन में काम में लगा देते हैं, तो इन सब को जो बच्चे को जो लोग ले जाके बेच देते हैं तो इसी को कहते हैं ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। कभी कभी बड़े लोगों को भी बेच दिया जाता है, उनके ऑर्गन्स निकाल लिया जाता है
तो ऐसे करके जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है तो उन्हीं के अगेंस्ट में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये 30 जुलाई को मनाया जाता है, वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स। क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू UN पॉलिसी रिपोर्ट, लेवल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फेल बाय मोर देन डैश इन न्यू दिल्ली ड्यूरिंग लॉकडाउन। तो लॉकडाउन के दौरान UN पॉलिसी ने रिपोर्ट दिया है कि न्यू दिल्ली में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के जो लेवल है वो फेल हो गया है। कितने परसेंट के नीचे लो हो गया है? 60%, 70%, 80%, 90%। तो आंसर जो होगा 70%। तो दिल्ली में 70% के नीचे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की लेवल फेल हो गया है। USA में 40% के नीचे, चाइना में लेस देन 40% और बेल्जियम में लेस देन 20%। और अगर बिना कोई पॉलिसीज़ के फिर से ये अनलॉक किया जाए और कोई एनवायरनमेंट के बारे में कोई ख्याल ना रखा जाए तो ये पॉल्यूशन फिर से हो जाएगा और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की जो लेवल है वो आप हो जाएगा फिर से। तो ये सभी देश की सरकार को ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 9, ग्रीन एजी प्रोजेक्ट हैज़ लॉन्च्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट इन। ग्रीन एजी प्रोजेक्ट हाल ही में लॉन्च किया गया है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है? बिहार, मिज़ोरम, पुणे, केरला। तो आंसर जो होगा वो होगा मिज़ोरम। तो ग्रीन एजी प्रोजेक्ट मिज़ोरम में अभी लॉन्च किया गया है। दिस प्रोजेक्ट इज़ ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन एग्रीकल्चर फॉर ग्लोबल कंजर्वेशन बेनिफिट्स। तो ग्लोबल कंजर्वेशन बेनिफिट्स में ट्रांसफॉर्म किया जाएगा इंडियन एग्रीकल्चर को। और ये इसका जो एम है वो सपोर्ट करना है अचीवमेंट नेशनल एंड एनवायरमेंटल बेनिफिट्स। तो नेशनल एनवायरमेंटल बेनिफिट्स की अचीवमेंट के लिए ये इसका एम जो है वो तय किया गया है। तो ये क्या है? ग्रीन एजी प्रोजेक्ट, मतलब ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, लेजेंडरी रेवोल्यूशनरी शहीद उधम सिंह सुनम्स 81st मार्टिरडम डे इज़ ऑन 28 जुलाई, 29 जुलाई, 30 जुलाई, 31 जुलाई। तो जो रेवोल्यूशनरी थे शहीद उधम सिंह जी, उनका 81st मार्टिरडम डे ऑब्जर्व किया गया है कौन से दिन? 31 जुलाई को। 31 जुलाई को शहीद उधम सिंह जी जिनको फांसी दे दिया गया था 31 जुलाई को, तो उनका 81st मार्टिरडम अभी 31 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया है। तो ये कौन थे? ये एक रेवोल्यूशनरी थे, गदर पार्टी से बिलोंग करते थे और ये इन्होंने रिवेंज लिया था 13 मार्च 1940 को जालियांवाला बाग मैसेकर जो हुआ था उसी के रिवेंज लिए थे। इन्होंने मर्डर कर दिया था जो पंजाब के फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर थे माइकल वोडायर, उनको मर्डर किया था लंदन में जाकर। और जिनके ऑर्डर में ही जनरल ओडायर ने जालियांवाला बाग में जो गोलीबारी हुआ था उनका ऑर्डर इन्होंने ही दिया था, माइकल वोडायर ने जनरल ओडायर को, जिसके वजह से अमृतसर में जालियांवाला बाग मैसेकर हुआ था 1919 में। तो उसी के रिवेंज लेने के लिए उधम सिंह जी लंदन गए थे, तभी से ये शहीद हुआ है। तभी इनका फांसी दिया गया था। उसके बाद तो उनका जो फांसी दिया गया था वो 31 जुलाई को दिया गया था, इसीलिए उसी दिन मार्टिरडम डे मनाया जाता है। तो आज का क्वेश्चन यही तक था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको और वीडियो मिल सके। तो चलिए चलते आज के लिए। थैंक यू, बाय।